बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि कमाद को जो है वो किस तरीके से काश्त किया जाए। देखिए, कमाद की बिजाई का सीज़न शुरू हो चुका है और कमाद जो फरवरी के अंदर काश्त हो जाता है वो बनिस्बत मार्च के अंदर काश्त होने वाले कमाद के ज़्यादा पैदावार देता है। एक तो ये फ़र्क है। अगर मार्च की बजाय आप अप्रैल में काश्त करेंगे तो फिर उसकी पैदावार जो है मज़ीद कम हो जाएगी। अगर आप फरवरी की मिड से मिड तक जो है कमाद की बिजाई कर देते हैं तो फिर कमाद जो है वैसे भी दूसरा कमाद जो मार्च में काश्त होगा उसकी बनिस्बत 50 से 100 मन के करीब जो है वो पैदावार बढ़ा लेता है, पैदावार ज़्यादा देता है। क्योंकि इस टाइम जो है मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता और कमाद के जो शगुफे निकलते हैं तो साथ में टिलर भी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो शगुफा निकलता है तो वो सिंगल स्टेम जो है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो टिलर नहीं बनाता। तो आपने एक काम तो ये करना है कि रिवायती तरीके को छोड़ देना है। जिस तरीके से आप पहले कमाद काश्त करते रहे हैं उस तरीके को छोड़ दें, नया तरीका अपनाएं, उससे पैदावार बढ़ाएं। दूसरा ये है कि आपने टाइम के ऊपर जो है वो कमाद को काश्त करना है। अगर आपके पास ज़मीन खाली पड़ी हुई है या ज़मीन खाली नहीं पड़ी, आपने पहले कमाद की मुडी फसल को ख़त्म करना है और दोबारा उसी मुडी फसल में जो है गन्ना काश्त करना है। तो आप दो तीन बातें जो है वो याद रख लें। अगर आप नई ज़मीन में काश्त कर रहे हैं कमाद को तो आपने वहाँ पर गहरा हल चलाना है, या कोशिश करें कि आप राजा हल चलाएं। राजा हल चलाने के बाद जो है आप ज़मीन को तैयार करें। ज़मीन तैयार करने के बाद आपने उसके अंदर जो है वो लेज़र लेवल ज़रूर करना है ताकि पानी जो है किसी साइड पर ज़्यादा और कम ना हो। कमाद एक ऐसी फसल है कि ये जब एक नुक्कर से या किसी जगह से गिरना शुरू होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरती चली जाती है एक दूसरे के वजन से। जब कमाद थोड़ा और कमाद पे गिरता है तो वो साथ के साथ गिरना शुरू हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करना है कि पानी किसी भी जगह पे ज्यादा खड़ा ना हो, लेवल में खड़ा हो तो फसल नहीं गिरेगी। कोई भी फसल हो लेवल में अगर उसे पानी लगे तो वो नहीं गिरती। तो आपने पहला ही कोशिश ये करनी है कि जमीन अच्छे तरीके से तैयार करनी है, उसे लेजर लेवल करना है और गहरा हल चलाना है। उसके बाद आपने रिवायती तरीके को, वो जो आप 27 इंच की या 30 इंच की जो खेलियां बनाकर उसके अंदर काश कर देते थे, तो उसको आपने बिल्कुल अब छोड़ देना है, रिजर वाली काश को। अब आपने नया तरीका अपनाना है। एक तो आप 15 फरवरी तक काश कर लें कमाद को। दूसरा, आप जो है इस तरीके से, जो तरीका आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है, इस तरीके में आपने 42 इंच पर जो है वो बेड प्लांटर खोलकर 22 इंच की जो है वो आपने पटड़ियां बनानी है और तकरीबन 20 इंच की जो है वो आपने खेलियां बनानी है। आपने इस तरह से जो है जो मकई का आप तरीका इस्तेमाल करते हैं बेड पर काश्त करते हुए, आपने बिल्कुल सेम वही तरीका जो है वो कमाद के ऊपर करना है इस्तेमाल। और आपने एक और कोशिश भी करनी है इसमें, अगर आप शुमालन जनूबन खेले निकाल सकें तो यह ज्यादा बेहतर है। शुमालन जनूबन, अगर आप मशरिक मगरिब भी निकालते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप शुमालन जनूबन निकालते हैं तो उससे भी पैदावार के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में जो है अक्सर शुमालन जनूबन हवा चलती है तो इन खेलियों के दरमियान से जो है पटड़ियों के दरमियान से हवा क्रॉस हो जाती है और कमाद के गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने थोड़ा सा अगर ये तरीका तब्दील कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते, अगर वहां पर पानी लगाने का तरीका ही आपका मशरकन गरबन है तो फिर आप उस तरह भी काश्त कर सकते हैं। लेकिन आपने करना बेड के ऊपर काश्त है। बेड के साथ जो आपने खेलियां बनानी है उन खेलियों की दोनों साइडों के ऊपर आपने जो है वो गना जो है वो डालते जाना है, बिल्कुल इस तरह साथ मिला के। अगर आप थोड़ा खर्चा मजीद कर लेते हैं, गने को इस तरह डबल रख लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उससे जो है एक तो बिल्कुल जो है दरमियान में फासला नहीं बढ़ेगा कमाद का, साथ के साथ जो है वो कमाद जो है निकलेगा और टिलर बनाएगा। दूसरा, जब इतना फासला होगा तो वो जब टिलर बनाएगा तो आपस में मिल जाएगा और आपको इधर से भी 22 इंच जगह और इधर से भी 22 इंच जगह जो है वो बच जाएगी। उसकी मिट्टी आपने उस टाइम उठाकर ऊपर चढ़ा देनी है जब कमाद का कद तकरीबन 5 फुट से ऊपर हो जाए। अब लोगों का एक सवाल और है, ये सवाल ये है कि क्या हम कमाद, जब हम खेलियों में कमाद को डाल लेंगे तो उसके ऊपर मट्टी कहां से डालें? तो भाई आपने ज्यादा मट्टी तो डालनी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपने 1 से 1.5 इंच जो है उसके ऊपर मट्टी डालनी है, सिर्फ जहां पर आपने कमाद डाला हुआ है, बाकी खेली में आपने नहीं डाली। तो वो जो आपने बेड इधर उधर आपके पड़े हुए हैं उस वहां से आप हल्की हल्की जो है वो कसी के साथ मट्टी उसके ऊपर इस तरह डालते जाएंगे। वो सिर्फ कमाद छुपता जाए, बाकी खेली में मट्टी ना आए। कमाद के ऊपर थोड़ी थोड़ी डालती जानी है जहां पर आपने गन्ना रखा हुआ है।
वो छुप जाए और जब वो कमाद उग आए तो आपने वहीं पे पानी लगाते रहना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टिलर बनाना शुरू करेगा, आपने मट्टी इकट्ठी करते जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो उसे जो है सपोर्ट भी मिलती जाएगी, वो टिलर भी ज्यादा बनाता जाएगा और उसके टिलर गिरेंगे नहीं। एक तो आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। दूसरा, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स भी जरूर किया करें। दूसरा, आप जब इस कमाद को काश्त करें तब आपने फर्टिलाइजर जो है वो नाइट्रोफास की सूरत में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि लोग मशवरा देते हैं कि आप तेजाबी जो है वो फास्फोरस इस्तेमाल करें। नहीं, जब आपने कमाद को काश्त करना है तब आपने तेजाबी फास्फोरस इस्तेमाल नहीं करनी। अब तब आपने ये करना है कि अगर जमीन जो है वो कलराठी है या जमीन रकबा इस तरह का है कि वो बहुत भारी जमीन है और वहां पर पानी खड़ा हो जाता है, तो आप उसके साथ डीएपी के साथ जो है सल्फर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आपने जमीन में छटा करनी है खेली के अंदर, वो आपने डीएपी ही छटा करनी है और डीएपी के साथ आप जो है आधी बोरी यूरिया छटा करें। इससे ज्यादा आपने कुछ भी छटा नहीं करना। ना आपने इस टाइम पे पोटाश इस्तेमाल करनी है, ना आपने कोई और, क्योंकि कमाद जो है उसको जड़ें बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर 20 दिन भी लग गए तो वो जो आपने खाद डाली है वो फिक्स हो जाएगी, कमाद के किसी काम नहीं आएगी। और दूसरी बात, जब तक कमाद के अंदर रस मौजूद होता है उस रस से जो है वो ताकत मिलती रहती है जड़ को, और ऊपर जो तना निकल रहा होता है, तो इस हिसाब से 1 महीने तक जो है वो इस्तेमाल नहीं करता। तो आपने डीएपी डालनी है, डीएपी के साथ आपने सल्फर लाजमन इस्तेमाल करना है। बस ये 2 चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। डीएपी के ऊपर जो है आप थोड़ा थोड़ा पानी छिड़काव करके ऊपर जो है सल्फर की कोटिंग कर लें, उसे मिक्स कर लें, और फिर जब आप गन्ना रख लें जमीन के अंदर तब आप जो है उसे छटा कर दें खेलियों के अंदर गन्नों के साथ साथ। ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी डालकर आप उसे पानी लगा दें, कमाद उग आएगा। और उगने के बाद जो है आपने फिर जैसे जैसे वो उगता जाए हल्की हल्की आप मिट्टी चढ़ाते जाएंगे। ये नहीं है कि 5 फुट का होगा और आपने एक ही मरतबा मिट्टी चढ़ानी है। ऐसा ऐसा आप उसके साथ जो है वो मिट्टी लगाते जाएं। 2 मरतबा में आप जो है आप उसे मुकम्मल कर दें मिट्टी लगा के।